नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह से कुछ शुभ योग बनते हैं, कुछ अशुभ योग बनते हैं। आज हम आपको बताएंगे शनि के 3 अशुभ योगों के बारे में और इन योगों का जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, और अगर आपकी कुंडली में शनि के अशुभ योग हैं तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जून 2026 रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जून 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज शनि के अशुभ योगों के बारे में बात कर रहे हैं और इसके प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। शनि का पहला अशुभ योग है शनि और राहु का एक साथ बैठना, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होना। क्या होता है ये? शनि और राहु के योग को बहुत सारे लोग नंदी योग कहते हैं और बहुत सारे लोग पिशाच योग भी कहते हैं। शनि और राहु का योग होने से व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। शनि राहु एक साथ हों तो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में अकेलापन आ सकता है। आम तौर पर गोपनीय तरह की बीमारी हो जाती है जो ठीक से पकड़ में नहीं आती और व्यक्ति धीरे 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 घुलता चला जाता है। धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। शनि राहु वाले या तो खुद तंत्र के बड़े जानकार होते हैं
या तंत्र बाधा से, प्रेत बाधा से, निगेटिव एनर्जी से पीड़ित होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है तो क्या उपाय करेंगे? भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग ना करें, कम से कम करें या ना करें। शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल के 4 दीपक हर शनिवार को डालें, जलाएं। रोज सवेरे जल में गोमूत्र डालकर स्नान करें और शनिवार को दीपक जलाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करें। अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से शनि राहु के कॉम्बिनेशन का, योग का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। शनि के दूसरे अशुभ योग की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं शनि के दूसरे अशुभ योग के बारे में। शनि का दूसरा अशुभ योग है शनि और चंद्र का संबंध। शनि चंद्र के संबंध को लोग विष योग कहते हैं, बहुत सारे लोग पुनर्फू भी कहते हैं। क्या प्रभाव है इसका? अगर शनि चंद्र का संबंध कुंडली में बने, विष योग जैसे हालात बने, तो इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाओं की आदत हो जाती है। व्यक्ति कभी कभी गलत दोस्ती यारी में, गलत संगति में पड़ जाता है और अपराध करता है।
शनि चंद्र वालों को मानसिक बीमारी होने की, डिप्रेशन होने की संभावना बहुत होती है। अगर दशा खराब आए और कुंडली में शनि चंद्र हो तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होकर के सुसाइड तक चला जाता है। शनि चंद्र जिनकी कुंडली में है उनको डिप्रेशन होने की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना काफी होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र का संबंध है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार का उपवास रखिएगा और सोमवार के दिन केवल दूध और जल का सेवन करिएगा। रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से ओम जूं सः मां पालय पालय, ओम जूं सः मां पालय पालय इस मंत्र का जप करिएगा। शनिवार को अस्पताल में दवाइयां बांटिए या मरीजों की सेवा करिए, उनके भोजन की, उनके फल की व्यवस्था करिए। सोमवार को शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर अगर गन्ने का रस अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। शनि के तीसरे अशुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में समस्या दूर होगी, खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं शनि के तीसरे अशुभ योग के बारे में। शनि का तीसरा अशुभ योग है सूर्य और शनि का संबंध।
क्या प्रभाव होता है इसका? अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बनता है तो व्यक्ति को बहुत संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता जीवन में मिलती है। सूर्य शनि का कुंडली में संबंध हो तो व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के संबंध पिता के साथ बहुत खराब होते हैं। सूर्य शनि का संबंध अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को हड्डियों की या स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम की गंभीर समस्या होती है और हड्डियों की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या लंबे समय तक परेशान करती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालिए। सुबह सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए और एक विशेष मंत्र है, ओम सूर्य पुत्राय नमः। ओम सूर्य पुत्राय नमः इस मंत्र का शाम के समय 108 बार जप करिए। तांबे के बर्तनों में भोजन करें या कम से कम तांबे के पात्र से अगर आप जल पिएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की शनि के अशुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर किसी मुकदमे की समस्या है या कोई कानूनी समस्या है,
उससे परेशान हैं तो हर शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी की वो मूर्ति जिसमें उनका चेहरा दक्षिण की तरफ हो, उनका दर्शन करना बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जून 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।